सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने क्या है ना 20,000 करोड़ मत्स्य पालन के लिए दिया रखा था। हाँ। लेकिन लोग क्या है ना फेसबुक यूट्यूब में उसका मजाक उड़ाते हैं कि 20,000 करोड़ देखे हो क्या बोल करके। आप आवेदन करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। हाँ। पहली चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। बहुत सारे किसान भाइयों के पास ये सवाल होता है कि हम मछली पालन के लिए सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, और वो जहाँ से हमें देखते हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से देखता है, कोई छत्तीसगढ़ से देखता है, कोई यूपी से देखता है, कोई राजस्थान से देखता है, तो उसके यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं तैयार की है जिसमें उनको सब्सिडी मिल सकती है, ये सब कोई जानना चाहते हैं। ये यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग सर्च करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं मछली पालने वाले। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कोयतुर फिश फार्मिंग का, और कोयतुर फिश फार्मिंग का हमने बहुत सारा वीडियो किया है। तो कोयतुर फिश फार्मिंग से जो भाई साहब हैं, मैं उनका परिचय पूछ देता हूं, वो समझाएंगे आपको। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम पुष्पक राठिया है और मैं जो है कोयतुर फिश फार्मिंग से हूँ, MD हूँ वहाँ की और CEO हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इनसे डिटेल के साथ कि आपके प्रदेश में, जो अलग अलग प्रदेश से हमें पूछते रहते हैं, उनके यहाँ सब्सिडी किस तरीके से मिलती है और कैसे कर सकते हैं मछली पालन सब्सिडी लेके, ये हम आपको डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भाई सबसे पहले आप ये जो फार्म है इसका लोकेशन बताइए। ये एक्चुअली में नवा गांव बोलते हैं इस एरिया को, और कटंगी, बालाघाट कटंगी बोलते हैं। आप सिवनी से या 12 सिवनी से आएंगे तो आपको ये नज़दीक पड़ जाएगा। हाँ। और ये विधायक जी का गांव है तो ढूंढना आसान है। हाँ। तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में आता है और नवा गाँव बोलते हैं, और कटंगी बिल्कुल 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और 12 सिवनी होके हम आए हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ही चालू करते हैं बात को। तो मध्य प्रदेश में सब्सिडी कैसे मिलती है और कितनी मिलती है? देखिए, यहाँ पर मछली पालन पे 7 स्कीम्स चलते हैं। हम लोग अभी जो खड़े हैं ये काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में, क्योंकि बायोफ्लॉक जो बोलने से लोग ना गोल गोल टैंकों को सोचते हैं। अब वो थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है, और अब जो इसको जो बोलते हैं पोंड लाइनर, ये भी बायोफ्लॉक है, लेकिन पोंड लाइनर 0.1 हेक्टेयर बोलते हैं। 1.1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का 10वां हिस्सा। तो इतने कम क्षेत्र में आप मछली कैसे पाल सकते हैं, आज पूरा टॉपिक जो है इसी पे है। तो ये जो स्कीम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये 14 लाख के बजट का सेटअप है ये। और सरकार इसको मानती है कि इस टैंक को बनाने के लिए 14 लाख का बजट आपको चाहिए रहेगा। उसके हिसाब से आपको जो है सब्सिडी मिलता है जी। और ये इसको ऐसा समझ लीजिए कि सब 14 लाख का बजट है। यदि आप ST हैं या SC हैं, और साथ साथ यदि आप कोई महिला अभ्यर्थी हैं, तब भी आपको इसका 60% मिलेगा, यानी कि 8 लाख फंड मिलेगा। और यदि आप जनरल या OBC के पुरुष हैं, तब की स्थिति में आपको समझ लीजिए 5 लाख का फंड मिलेगा, और सफिशिएंट फंड है, बहुत बजट है जी। तो मध्य प्रदेश में है। और आप पूछ रहे थे जैसे राजस्थान का, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, तब आपको सेम यही सब्सिडी स्कीम जो है मिलेगा आपको। अच्छा। और एक हितग्राही यहाँ पर 2 ऐसी पॉन्ड बना सकता है, जैसे आप देख लीजिए अब 2 है यहाँ। हाँ, एक इधर है, एक उधर है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी यही स्कीम है, लेकिन अभी क्या है ना, बजट के कारण नहीं आ पाया है। ये सितंबर के बाद से लागू हो जाएगा। अच्छा जी। और इधर उड़ीसा साइड का भी बता पाएंगे क्या? उड़ीसा तरफ अभी लाइनर ये वाली स्कीम पे भी फंड आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी ये प्रोजेक्शन में है। दरअसल ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आता है, PMMSY। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, www.pmmsy.gov.in, और इसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सभी प्रदेशों पे लागू है। लेकिन राज्य सरकारें क्या है, 40% हिस्सा वो देती हैं सब्सिडी का। सपोज मान लीजिए 8 लाख मिलना है, उस 8 लाख में से 60% सेंट्रल देगी, 40% स्टेट देगा। तो इसलिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे ये इसको लॉन्च करते हैं। अभी फिलहाल इतने राज्यों में चालू है। अच्छा, अब जैसे कहा आपने कि सब्सिडी मिलती है, अब वो किसान ये सोचने लगेगा कि उसे जाना कहाँ है सब्सिडी लेने, वो मिलेगा कहाँ, ये बताइए। एक्चुअल में बहुत आसान प्रक्रिया है। लोग इसको जटिल बना डालते हैं ऐसा पूछ करके, क्योंकि जानकारी के अभाव में। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, बाकी जगह भी ये सुविधाएं हैं। तो आप जो है NFDB की साइट में जाकर के, नेशनल फिशरीज बोर्ड है ना, ये आपका हैदराबाद में है, उसका साइट है गूगल पे NFDB, आप उसके साइट में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर जिला फिशरीज अधिकारी होता है, एक जो है मत्स्य इंस्पेक्टर होता है ब्लॉक लेवल पे, और जिले लेवल पे फिशरीज डिप्टी डायरेक्टर होता है, या अपन जिला मत्स्य अधिकारी बोलते हैं। तो आप जिला मत्स्य अधिकारी पास जाकर के आप आवेदन जो है कर लीजिएगा। आपके पास पक्का पेपर जो है होने चाहिए। तो आप आवेदन की एक रिसीप्ट ले लीजिए। हार्डली महीना 1.5 महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर पास हो जाता है।
अच्छा, फिर पक्का पेपर में क्या क्या होने चाहिए? अच्छा जी, पेपर में देखिए, एक तो आज की डेट में बायोडाटा में आधार कार्ड प्रमुख चल रहा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको जिस खाते में पैसा लेनी होगी, जो आपके नाम पे खाता है, तो उस पासबुक की एक कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस ज़मीन पे आप बनाने वाले हैं तीसरा नंबर पे, तो उसका जो है आपका B1 B2 और नक्शा, यानी कि B1 नक्शा खसरा जिसको बोलते हैं, ये देनी होगी। इसके अलावा 50 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लगता है, जिसमें एफिडेविट करके देनी होगी कि आपको इस योजना के लिए जो राशि मिल रही है उसका इस्तेमाल आप इस योजना के लिए करेंगे। ये हो गए 4 पेपर। और यदि आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ST SC कैटेगरी में अप्लाई करें, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का एक पेपर जो है लग जाएगा। और ज़मीन पे भी सपोज आपका ज़मीन नहीं है तो फिर अलग पेपर लग जाते हैं जी। तो ज़मीन अगर हो तो कितनी हो, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए इसको करने के लिए एक्चुअली में ना लगभग 25 डिसमिल ज़मीन सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए। यानी कि आप समझ लीजिए ना 0.1 हेक्टेयर मतलब पूरे एरिया का, तो सरकारी आंकड़ा के हिसाब से ना 30 मीटर बाई 33 मीटर, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। 30 बोल रहा है, उसको 40 ले लीजिए, और 40 बाई 40 मीटर का एरिया ले लेंगे तो सफिशिएंट है, उतने में आराम से बन जाएगा। अच्छा, ये सब्सिडी में ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या कि छोटे किसान को मिलेगा, 2.5 हेक्टेयर वाले को मिलेगा, मान लो 10 एकड़ वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। हाँ, ये है कि एक हितग्राही ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकता है, और कोई सा भी किसान ले सकता है। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी तरीके हैं, बता दीजिए। है ना। तो सपोज मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है और आपको ये मछली पालन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जिनकी ज़मीन खाली हो और उस खाली जगह को आपको 10 साल के लिए लीज पे देने को तैयार हो। तो कुछ नहीं है, आप नोटरी पे जाइए, 50 रुपये का एक स्टाम्प खरीदिए, और उसमें जो है सामने वाला आदमी आपको लिख के देगा कि ये ज़मीन आपको 10 साल के लीज पे मछली पालन के उद्देश्य से दे रहा है। यदि आप ये पेपर जमा कर देंगे तब भी आपका सब्सिडी सेंक्शन हो जाएगा और आप आराम से मछली पालन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन की ज़रूरत है, बहुत छोटा ज़मीन चाहिए। हाँ, उस ज़मीन का ऑथेंटिक पेपर B1 नक्शा खसरा होना चाहिए। यदि है तो आप कर सकते हो। इसमें सपोज मान लीजिए कई लोग ये घबराहट पूछते हैं, आप लोग ऐसा भी सवाल आएगा आपको कि सपोज मिसेस के नाम पे उनको लेनी है सब्सिडी और ज़मीन जो है ससुर जी के नाम पे है, इस पोजीशन पे भी आप ले सकते हो। यदि सिंगल लड़का है तो कोई प्रकार का लेटर नहीं चाहिए। यदि 2-3 भाई हैं वो लोग, है ना, उनके 2-3 बच्चे हैं और ससुर जी से लेनी है, तो उनका एक अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए कि मैं अपने बहू को ये लेटर लिख रहा हूँ और ये इस ज़मीन पे मछली पालन कर सकते हैं जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस इतना लिख के देना होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये भी चाहिए? एक्चुअली में आधार कार्ड में आपका लिखा रहता है कि आप किस एरिया से हो। हाँ। तो आप जो है कहीं भी कर सकते हैं। जिले का निवासी होना भी कई बार अनिवार्य नहीं होता है। यदि ज़मीन सपोज आपकी बालाघाट में है, हाँ। और आप बालाघाट से नहीं हो, भोपाल तरफ से हो, हाँ। या सीहोर से हो, तब भी आप यहाँ आके कर सकते हो। इसमें भी कोई परहेज नहीं रहता है। बस अधिकारी बोलते हैं कि आप अपने ज़िले में कीजिए, लेकिन ज़मीन अपने ज़िले में नहीं है और ज़मीन आपकी यहाँ है तो आप यहाँ भी आप कर सकते हो। यहाँ भी कर सकते? जी बिल्कुल। ठीक है। और जाति का? हाँ, जाति का ऐसा है कि देखिए यदि कैटेगरी में करेंगे ST SC में, तो उसमें तो आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र देना ही देना होगा। अच्छा। यदि आपके पिता या किसी घर के किसी एक के नाम पे बना है तब भी वो भी जाति प्रमाण पत्र देंगे, वो भी काम आ जाता है। और यदि महिला है तो उसमें दिक्कत नहीं है, किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला अप्लाई करेगी तब भी उसको 60% मिलेगा। अच्छा, अभी ST SC को 60% और महिलाओं को भी 60%। OBC को? यदि OBC की महिला है, हाँ। तो महिला में किसी की भी महिला हो, यानी महिलाओं को ST SC के समतुल्य माना गया है। अच्छा। उनको बढ़ने का बराबर अवसर दिया गया है। हाँ जी, तो उनको 60%। उनको 60%। अब मान लो OBC का जेंट्स हो गया तब की स्थिति में फिर उसको मिलेंगे 40%, 5 लाख। जर्नल का जेंट्स हो गया तब भी 40%। 40%। जी, महिला होगी तब 60%। 60%। जी, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये जैसे बैंक किस तरीके से प्रोवाइड करती है, ये समझना चाह रहा था। एक्चुअली में इसमें बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था, जब तक आप लोन लेंगे नहीं तब तक सब्सिडी नहीं मिलता था। हाँ। अभी ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने क्या है ना 20,000 करोड़ मत्स्य पालन के लिए दिया रखा था। हाँ। लेकिन लोग क्या है ना फेसबुक यूट्यूब में उसका मजाक उड़ाते हैं कि 20,000 करोड़ देखे हो क्या बोल करके। आप आवेदन करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। हाँ। पहली चीज़, आवेदन कीजिए, बिल्कुल 20,000 करोड़ दे रखे। हाँ। तो 20,000 करोड़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। और ढेर सारे किसानों को मिला हुआ है, ढेर सारे, एक दो नहीं, जहाँ हम खड़े हैं ये भी सब्सिडाइज है। हाँ। इनको भी मिला हुआ है सब्सिडी का लाभ। हाँ। और ये बालाघाट के अंदर आता है। हाँ। तो आपको आवेदन करनी होगी, आवेदन करेंगे तो बिल्कुल आपको इसका सब्सिडी का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अब मुझे एकदम आसान भाषा में समझाइए। जैसे आप कह रहे हैं कि ये तरह पे मान लो किसी किसान ने, उनके नज़रिए से भी समझना जरूरी है ना, मान लो किसी किसान ने 1 लाख रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उसको अगर ST SC है तो 60,000 रुपया मिल जाएंगे, ये वापस यही कह? हाँ, देखिए टोटल जो बजट है ना वो 14 लाख का बजट है। हाँ। 14 लाख से यदि आप कम का बिल शो करते हो, हाँ। तो उसका 60% मिलेगा। सपोज आपने बोला कि मैंने सिर्फ 10 लाख खर्चा किया, हाँ। तो 10 लाख का 60% मिलेगा। हाँ, 14 लाख से एक्सीड ऊपर नहीं जा सकते। हाँ। और पूछ रहे थे ना कैसे मिलेगा, बहुत आसान तरीका है। आप पहले आवेदन कीजिए,
जैसे ही आपको सेंक्शन लेटर मिले फिर उसके बाद आप टैंक बनाइए। जैसे ही टैंक बना के पानी भरेंगे, मछली का बच्चा छोड़ेंगे और कल्चर स्टार्ट करेंगे, ये हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर आपको पैसा आपके खाते में आ जाता है, डायरेक्टली खाते पे। बैंक वैंक का कोई लफड़ा नहीं, विभाग सीधा आपके खाते पे डालता है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और पैदा होगा, जैसे पूछेंगे लोग मुझे, मान लो बालाघाट से 50 लोगों ने आवेदन किया, तो 50 में से कितने जने को मिलेगा या मिल सकता है? देखिए, इसमें अभी फंड की कोई कमी नहीं है, काफ़ी फंड है और लोग कम अवेयर हैं, बहुत ही कम आवेदन जाता है। जैसे बालाघाट में हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ 5 भी आवेदन नहीं गया होगा। यानी कि मेरे गिनती में हिसाब से जो मैं जानता हूँ, यहाँ पर 2 या 3 लोगों को ही जानता हूँ जिन्होंने आवेदन किया है। ये बालाघाट की बात बता रहा हूँ। लेकिन सपोज यदि 50 लोगों ने किया तो 50 के 50 को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा, क्राइटेरिया में आने चाहिए, मतलब उनके पास सभी पेपर्स हो, ऑथेंटिक हो, वो करने की इच्छुक हो, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि सितंबर बजट इनका लास्ट सीजन होता है। जैसे अभी सितंबर आने वाला है, तो अभी तक जो बजट आया रहा होगा, सपोज मान लिया 5 सीट का आया रहा होगा और 5 आवेदन भर दिए तो फिनिश हो गया। लेकिन अभी यदि आप आवेदन कर देते हो सितंबर से पहले तो क्या होगा, आपका यही लेटर वो डिमांड में आगे प्रदेश को भेज देते हैं, तो प्रदेश वाला फिर अगले सीजन के लिए सितंबर के जस्ट बाद बजट आएगा, उसमें पूरा बजट दे देते हैं। और यदि आप आवेदन ही नहीं करोगे, डिमांड ही नहीं रहेगा, तो फिर वो बजट नहीं देते हैं। तो यदि आप अभी आवेदन करते हो सितंबर से पहले, तो आपको बिल्कुल तय है कि 100 भी करोगे तो मिल जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के बारे में उतना नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि बजट सफिशिएंट है। प्रदेश को जितना बजट मांगा जाता है उतना प्रदेश देती है, तो फिर उसके बाद प्रदेश सेंट्रल को मांगते हैं तो उतना सेंट्रल से मिल जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो हम बातें अभी कर रहे हैं वो तो बतौर हम डेमो के तौर पे बालाघाट का नाम ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सारा मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं, चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे हरदा हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे इधर ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, दमोह हो, सब के लिए यही बातें हैं? सब के लिए सेम यही बातें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही कम आवेदन यहाँ से आ रहे हैं, बहुत ही कम। मध्य प्रदेश में इसके फोन लाइनर करने वाले बहुत ही कम किसान हैं। लोगों को इसके फायदे के बारे में कम आइडिया है। जिस दिन जानेंगे उस दिन बम्पर आवेदन आएंगे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। अभी मध्य प्रदेश के अलावा इसी तरीके से कौन कौन स्टेट पे हो सकता है? अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश पे शुरुआत हुआ था, वहाँ पर पहले दिया गया है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश भी स्टार्ट हुआ है। सेम योजना है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश में एक हितग्राही को 1 मिलते हैं, मध्य प्रदेश में एक हितग्राही को 2 मिलते हैं, झारखंड में एक हितग्राही को 1 मिलते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च नहीं हुआ है, होने वाला है सितंबर के बाद। अब बिहार को कहे छोड़े, बिहार में बहुत सारे दर्शक हैं हमारे। बिहार से बायोफ्लॉक योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पोन लाइनर पे कोई सब्सिडी आज तक नहीं मिला है। अच्छा, नहीं है वहाँ? नहीं है वहाँ पर। ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार, राज्य सरकार दे नहीं पा रही है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र हमारा पड़ोसी स्टेट है, उसका भी जानना चाहिए। महाराष्ट्र में ये योजना लागू है, आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कितना मिलेगा, 1 कि 2? वहाँ पर एक। गुजरात में? अभी गुजरात का आइडिया नहीं, कोई डाटा नहीं मेरे पास। अच्छा जी। जितने का आइडिया था आपने बताया। पंजाब का बताइए। हाँ, पंजाब में ये स्कीम है। हरियाणा में? हरियाणा में भी है। अच्छा जी, यहाँ पे हो सकता है। हाँ, यहाँ पे। इसके अलावा मैं पूछने में कुछ चूक कर रहा हूँ। असम में है। हाँ, असम वेस्ट में। बंगाल? वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल? हाँ, दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में इस पर सब्सिडी नहीं, जबकि मछली का सबसे बड़ा गढ़ है। अच्छा, इधर तेलंगाना? तेलंगाना में है। आंध्रा? वहाँ भी है। और आंध्रा से आगे तमिलनाडु? तमिलनाडु को नहीं आइडिया है। केरल, कर्नाटका? उधर का नहीं पता है। अच्छा, जितना आपको पता है उतना आपने बताया, फिर भी बहुत सारे जगहों का बताया है जी, है ना भाई? जी। ठीक है। अब आपने जैसे कहा कि यहाँ 5 नहीं आया है, लोगों को पता नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो भाई लोगों को जब फायदा दिखेगा तब अप्लाई करेंगे। जी, करेंगे ना? जी। तो आप ये बताइए कि इसमें कितना फायदा होगा, कितने इन्वेस्टमेंट पे? देखिए, एक्चुअल में ये सेटअप जो 14 लाख गवर्नमेंट जो माना है, वो जो है 7.5 लाख सेटअप बनाने के लिए और 1 लाख बोरवेल के लिए, 1 लाख कमरे के लिए, इस तरीका से समझ लीजिए आपका 9 साढ़े 9 लाख खर्च हो गया। बाकी जो बचे आपके 3.5 लाख से 4 लाख, वो जो है मछली पालने के लिए, 5 लाख मछली पालने के लिए, बाकी 9 लाख जो है सेटअप बिल्डअप करने के लिए। तो 5 लाख में गवर्नमेंट ने डाटा माना है कि 4 टन या 3 टन के आसपास प्रोडक्शन होगा। लेकिन हकीकत में जो लोग बायोफ्लॉक करते हैं वो लोग जानते हैं कि एक जो 10,000 लीटर की टंकी होती है उसमें लोग 3 कुंटल आराम से निकालते हैं। उसके लिहाज से इसको सोचोगे तो ये जो है 12 लाख लीटर की टंकी है। तो आप सोचिए 12 लाख लीटर में कम से कम 15 टन माल निकलना चाहिए, लेकिन मैं गिरे हालत में बोलूँ तो 10 टन माल निकलेगा ही निकलेगा। अभी हम जो देख रहे हैं ये आधा हिस्सा है, क्योंकि 2 को मिला के 1 बनाया गया है, और इस 1 में ही हम लोगों ने 8 टन को टारगेट किया हुआ है। और अभी भी मछली अच्छी खासी साइज की है, मैं बोलेंगे तो आपको बाद में निकाल के दिखा दूंगा। खैर अभी तो समय है कि जैसा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए यदि इसमें 8 टन को लेकर के जाते हैं, और यदि मैं यूपी, बिहार या इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ अभी होलसेल में 125 रुपये किलो है 1 किलो मछली का। तो यदि आप 8 टन के हिसाब से लें तो 8 टन इंटू 125,
है ना, 1,25,000 एक टन का, तो समझ लीजिए 8 और 2 10 लाख, 10 लाख का माल निकल गया। इसमें जो बजट जो खर्चे आएंगे वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी हम ऐसा मान के चलें कि 80 रुपये तक 1 किलो के पीछे खर्चा आएगा ही आएगा। तब भी 1 किलो में 40 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, तो 10 टन इंटू 40 रुपया, यानी कि आपका 4 लाख का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। सेटअप फ्री का हो गया, दाने वाने के लिए आधा पैसा मिल गए, तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बजट लगाने को बचता नहीं है। लेकिन ये कितने महीने पे है 4 लाख? ये एक्चुअली में देखिए, हम लोगों ने जो इसको स्टॉक किया है तो हमने थोड़ा सा बड़ा साइज का बच्चा लिया था, तो हमारा ऐसा मानना है कि 6 महीना में हर हाल में माल तैयार हो जाता है। मतलब आप 6 महीने पे 4 लाख होगा बोल रहे हैं? हाँ, आराम से, मतलब उसके जेब में जाएगा सीधा सीधा? सीधा सीधा जेब में जाएगा। 4 लाख रुपया 6 महीने पे जेब पे जाएगा? हाँ, बस छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना वो ना करें। लोग क्या करते हैं, इस साइज की मछली डालते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, तो ऐसा ना करें। एटलीस्ट कम से कम इस साइज, हथेली साइज की मछली डालें, तब जा करके होगा। और टाइमिंग सही होनी चाहिए। आप फरवरी के बाद जैसे मार्च अप्रैल में स्टॉक कीजिए, बेस्ट टाइम है एकदम। और आप जुलाई में स्टॉक करोगे, अगस्त में स्टॉक करोगे, तो बिल्कुल फसल निकल पाएगा इन एरिया पे। अभी आपने 6 महीने का बताया, मैं 12 महीने का, साल का पकड़ के चलता हूँ, तो 4 लाख 6 महीने का कहा, तो क्या 12 महीने में 8 लाख हो पाएंगे कि बीच में कुछ गैप आएगा? नहीं, एक्चुअल में ऐसा है कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप पुराने बच्चे रखे हो और आपने जैसे ही फरवरी खत्म हो स्टॉक कर दिया, तो समझ लीजिए आपका पहला फसल हर हाल में जुलाई में निकल जाएगा। और जुलाई होते होते यदि आपने फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा अपना अलग से रखा हुआ है, या मार्केट में ढूंढ के रखा हुआ है कि मुझे बड़ा बच्चा चाहिए जुलाई में, यदि ऐसा आपको मिल जाता है, तो 1 साल में 2 फसल भी हो सकता है। 1 फसल तो श्योर शॉट होगा। लेकिन जैसे जहाँ मैं जैसे यूपी की बात करूँ, हरियाणा की बात, पंजाब की बात, मध्य प्रदेश की बात, यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, और इसमें जो मछली पलती है पंगासियस, वो ठंडी में सर्वाइव नहीं करती, तो ये एक दिक्कत होगा। तो इसलिए 1 फसल को ही आप मान के चलिए, 2 फसल का मत सोचिए। हाँ, थोड़े से बच्चे कम रखिए और 1 किलो के बजाय 1.5 किलो करके बेचिए, तो खर्च प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, आपने जो सब्सिडी की बात की जी, वो कौन कौन से तरीके जो मछली पालन के हैं उसके लिए उपलब्ध है, और कौन से तरीकों के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी है क्या? देखिए, एक्चुअल में बायोफ्लॉक के लिए मिलता है गोल्ड टैंकों के लिए, तालाब के लिए मिलता है। उसके अलावा आप यदि केज कल्चर करोगे उसके लिए भी मिलता है, बड़े बड़े डैम में, जैसे बगल डैम है, केज कल्चर भी करोगे उसमें के लिए भी मिलेगा। इसके अलावा RAS करोगे उसके लिए भी मिलेगा, एक बेहतरीन सिस्टम है वो, पर भारत में चलता नहीं है। उसके बाद ये जो पॉन्ड लाइनर है इसके लिए भी मिलेगा। तो अभी यदि उन सब की गलतियों को सुधार दिए, RAS के, राउंड वाले बायोफ्लॉक के, तालाब के, तो उन सब का सुधरा हुआ तरीका ये पॉन्ड लाइनर है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। जितना उत्पादन हम इस एक पॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये 50 बाई 150 का पॉन्ड है, इसमें 8 टन को लेके सोच रहे हैं, जबकि लोग 1 एकड़ में भी 8 टन नहीं निकाल पाते। और जबकि ये 1 एकड़ में ऐसी कम से कम 5 पीस बनेगा, तो समझिए जिस 1 एकड़ में लोग 8 टन की सोचते हैं, उससे 40 से 50 टन माल निकलेगा। तो ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है और सिक्योर करना आसान है। 1 कैमरा लगा दिए, पूरा तालाब कवर हो गया। 2 ही आदमी इसको मेंटेन कर लेंगे 8 टन, आपके 16 टन माल को, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, ये कोयतुर फिश फार्मिंग वाले ने आपको अलग अलग प्रदेश से जिस तरीके से आप सब्सिडी ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।